हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। मैं एडवोकेट नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत सारे हस्बैंड्स की शिकायत है। बहुत सारे हस्बैंड्स इस क्वेश्चन से परेशान हैं कि अगर पत्नी जो है वो अपना घर छोड़कर बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के, यानी कि कोई ऐसा पर्टिकुलर कारण अपने पति को बिना बताए वो घर छोड़कर चली जाती है और मायके में जाकर रहने लग जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड के पास क्या ऐसे अधिकार हैं, कौन से ऐसे कानूनी दावपेच हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है, या फिर ऐसे कौन से अधिकार उसको दिए गए हैं कि जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि अक्सर आप सभी ने सुना होगा कि ज्यादातर जो राइट्स हैं वो पत्नी के पास होते हैं। क्योंकि आपने डे टू डे लाइफ के अंदर भी काफी लोगों से सुना होगा और ये देखा भी होगा कि बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ पत्नी को दिए गए हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन अगर बनती है कि पत्नी बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, यानी कि आप दोनों के बीच में ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, ना कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई वजह बनी जिसके कारण वो घर छोड़कर जाए, लेकिन वो बिना बताए, आपको पता ही नहीं है कि वो किस वजह से या किस कारण से घर छोड़कर गई है और वो अपने मायके में जाकर बैठी है, तो वहां पर आपको कंटिन्यू ये धमकी दे रही है कि मैं आपका और आपके परिवार वालों का नाम केस में लिखवा दूंगी, आपके परिवार वालों को परेशान कर दूंगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे राइट्स हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन रही है तो ऐसी सिचुएशन में एक हस्बैंड के पास क्या अधिकार दिए गए हैं जिनका वो उपयोग करके अपना बचाव कर सकता है और ऐसे सबूत कलेक्ट कर सकता है जिसका उपयोग वो आने वाले समय में अगर कोई कानूनी दावपेच होते हैं तो उनका उपयोग कर सके। तो इस वीडियो में आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन बार बार मेरे से पूछा जाता है कि सर अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमारे पास क्या राइट्स हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे जो वीडियोस हैं जो डे टू डे लाइफ के अंदर यूजफुल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम वीडियोस लेकर आते हैं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना। तो दोस्तों, जब भी पत्नी अपना घर छोड़कर मायके में जाकर बैठ जाती है और वहां से एलिगेशन लगाती है कि भाई पति को फंसा दूंगी, उनके परिवार वालों को फंसा दूंगी, तो ऐसी कंडीशन में हस्बैंड के पास कौन से ऐसे अधिकार हैं जिसका वो उपयोग कर सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हम सारे टॉपिक को 1 to 1 में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन है जो पति के पास अधिकार होता है कि सबसे पहले वो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन मूव कर सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 1955 के अकॉर्डिंग सेक्शन 9 की एप्लीकेशन मूव होती है, एक पिटीशन डाली जाती है जिसमें आप पत्नी को वापस बुलाने के लिए डाली जाती है वो एप्लीकेशन। और उसमें आप ये बोलते हैं कि भाई एक एप्लीकेशन जो डाली जाती है उसमें आप बताते हैं कि मेरी जो पत्नी है वो बिना किसी कारण के मायके में जाकर बैठी हुई है और आप दोबारा अपने उसको बुलाना चाहते हैं। अगर वो कोई जवाब नहीं दे रही है तो वो पर्टिकुलर कोर्ट से उसके लिए नोटिस इशू होंगे और वो कोर्ट में आकर वहां पर एक जवाब देगी, वहां पर बताएगी कि क्या कारण है जिसकी वजह से वो घर छोड़कर गई थी। तो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन का अधिकार ये हस्बैंड को दिया गया है कि वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन वो कोर्ट में डाल सकते हैं और अपनी पत्नी को, क्योंकि वो डायरेक्टली घर पर आकर या आपको कोई जवाब नहीं दे रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट से जब नोटिस इशू होगा तो वो कोर्ट में आएगी और वहां पर पर्टिकुलर सारे जवाब देगी कि क्या रीजन था, किस वजह से वो आपका घर छोड़कर गई। तो ये एक अधिकार है हस्बैंड के पास कि वो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर दायर कर सकता है और पत्नी से जवाब मांग सकता है। सेकंड ऑप्शन है क्रूरल्टी। देखिए, जब भी पत्नी बिना किसी रीजन के घर छोड़कर जाती है और वहां पर घर जाने के बाद आपके ऊपर एलिगेशन लगाती है, आपको फंसाने की धमकी देती है, तो इसको मेंटल क्रूरल्टी माना जाएगा। मेंटल क्रूरल्टी इसलिए माना जाएगा क्योंकि वो आपको मानसिक प्रताड़ना दे रही है, आपको बार बार परेशान कर रही है। तो इसके बिहाफ पर आप उनसे डिवोर्स भी ले सकते हैं। ये उनके पास राइट्स है एक हस्बैंड के पास। अगर आपकी पत्नी कुछ इस तरीके के एलिगेशन लगाती है, लेकिन इसको ग्राउंड बनाकर कि वे मेंटल क्रूरल्टी है, लेकिन आपके पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए। कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है, व्हाट्सएप चैट हो सकती है, या फिर कोई अन्य डिजिटल
माध्यम जो आपने उसकी रिकॉर्डिंग की हो, तो वो आपके पास प्रॉपर सबूत होने चाहिए कि बिना किसी पर्टिकुलर रीजन के आपकी वाइफ जो है वो आपका घर छोड़कर मायके में रह रही है, तो आप उसको ग्राउंड बनाकर डिवोर्स ले सकते हैं। उसके बाद आता है, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो आप उसको एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी वाइफ आपके कहने से मान नहीं रही और आप बार बार उसको फोन करते हैं, आप बार बार उसको मनाने की कोशिश करते हैं और वो आपके पास ना आ रही है और ना ही कोई जवाब दे रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास एक लीगल रेमेडीज है कि आप उसको एक लीगल नोटिस डालिए और लीगल नोटिस में एक टाइम पीरियड दीजिए कि भाई 15 डेज के अंदर अंदर आप मेरे को जवाब दीजिए कि आप हमारा घर छोड़कर क्यों गई थी, किस वजह से आप हमें धमकी दे रही हैं, ऐसा कौन सा क्या काम ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप घर छोड़कर गई। तो आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लीगल नोटिस के थ्रू आप उनसे पूछ सकते हैं। 15 डेज के अंदर अगर वो रिप्लाई करती है तो अच्छी बात है, ताकि आगे फिर बातचीत चालू हो। लेकिन अगर वो रिप्लाई भी नहीं करती हैं तो एक आपके पास एक एविडेंस हो जाएगा कि हाँ, आपने अपने घर बसाने के लिए आपने उनके पास लीगल नोटिस भेजा था, आपने बार बार कॉल करके भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की और एक कानूनी जो तरीका है वो आपने फॉलो किया। तो आपके पास एक एविडेंस कलेक्ट हो जाएगा आपके पास कि हाँ, आपने तो घर बसाना चाहते थे, आप तो चाहते थे कि हाँ, मैं उसको वापस घर बुलाऊं, हम अच्छे से रहें, लेकिन जो मेरी वाइफ है वो अच्छे से नहीं रहना चाहती, वो मेरे से दूर रहना चाहती है और ना ही पर्टिकुलर जवाब दे रही है। तो ये सारे चीजों का जो जवाब है वो लीगल नोटिस के थ्रू आप उनसे मांग सकते हैं और आपके पास एक एविडेंस भी हो जाएगा, जिसके बिहाफ पर आप आगे की जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, आप उसको कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है डिवोर्स का। ये अगर आपकी वाइफ बिल्कुल भी आपसे जवाब नहीं दे रही, आप बार बार कोशिश करते हैं कि भाई घर वापस आ जाओ, बच्चे हैं या फिर आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई घर आइए, घर आके बातचीत करते हैं, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आपको घर छोड़कर जाने तक की नौबत आ गई। लेकिन अगर आपकी वाइफ अड़ियल है और वो आपको जवाब नहीं दे रही है, तो इस बिहाफ पर अगर आपका 1 साल या 1 साल से ज्यादा का सेपरेशन टाइम हो चुका है, तो आप डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी जजमेंट्स अभी रिसेंटली भी ऐसी आई हैं नवंबर दिसंबर में, तो जिसके अकॉर्डिंग ऐसा 1 साल का जो टाइम पीरियड था सेपरेशन का, वो भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है। अगर हस्बैंड और वाइफ अगर ये चाहते हैं कि भाई मैं आपस में डिवोर्स ले लें, तो 13B की जो पिटीशन होती है म्यूचुअल डिवोर्स की, उसके लिए जो 1 साल का सेपरेशन टाइम होता है, अब वो भी खत्म कर दिया गया है। यानी कि खत्म करने का मतलब है कि कोर्ट के द्वारा वो एक बार चेक किया जाएगा कि केस किस तरीके का है, हस्बैंड और वाइफ क्या चाहते हैं, क्या चीज उनके पास ऐसी है जिसके बिहाफ पर वो कोर्ट में प्रूफ कर सकते हैं कि भाई हाँ, हम अब इससे ज्यादा एक साथ नहीं बिता सकते। तो वो सब चीजें जो है ना वो कोर्ट चेक करता है और उसके बिहाफ पर आपको जजमेंट देता है। तो ये एक पति के पास अधिकार है कि अगर वाइफ आपकी बात नहीं मान रही है और काफी लंबे समय से आपसे दूर रह रही है, कोई आपसे कांटेक्ट में नहीं है, कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के आपके पास ये राइट्स है, एक हस्बैंड के पास ये राइट्स है कि वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है और मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड ले सकता है, सेपरेशन का टाइम पीरियड का ग्राउंड ले सकता है और जिसके बिहाफ पर वो डिवोर्स केस पिटीशन डाल सकता है और डिवोर्स ले सकता है, जिससे वो आसानी से अपना जीवन जी सके। तो ये सारे अधिकार जो कि एक पति के पास होते हैं और उनका वो इस्तेमाल कर कर अपनी पत्नी से ये चीजें पूछ सकता है, डिवोर्स ले सकता है और अपनी लाइफ को इजी बना सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि अगर पत्नी आपका घर छोड़कर मायके चली गई है बिना किसी पर्टिकुलर रीजन के, बिना पर्टिकुलर किसी कारण बताए, तो फिर आपके पास क्या क्या अधिकार है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानकारी मिली होगी जिसका आप कानूनी दाव पेच में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई लॉ टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।